हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डैशबोर्ड की बात की थी। हम लोगों ने देखा था कि सारे डैशबोर्ड में कितने ऑप्शंस होते हैं, किस ऑप्शन से काम होता है। आज की वीडियो में हम लोग डेटाबेस की बात करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस सिर्फ सीएमएस समझना उतना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर कैसे फ़्लो करता है। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आप डैशबोर्ड पे काम करके अपना काम चला लेंगे, लेकिन अगर आप टेक्निकल हैं, आप एक डेवलपर हैं और आपको ये नहीं पता है कि वर्डप्रेस में डेटा फ़्लो कैसे होता है, हम डैशबोर्ड में डेटा ऐड करते हैं और डैशबोर्ड में डेटा ऐड होकर के डेटाबेस में कैसे जाता है और कहाँ से डेटाबेस से पुल होकर के आता है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, तो आप गलती कर रहे हो। तो ये वीडियो सिर्फ आज आपके लिए है। आप अच्छे से देखिए कि डेटाबेस कैसे वर्क करता है वर्डप्रेस में। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये हमारा डेटाबेस था WP टेस्ट। तो बेसिकली जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 12 टेबल्स आती है। जब हम कोई प्लगइन डालेंगे या कुछ करेंगे तो ये टेबल बढ़ जाएंगी, 12 से ज़्यादा हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट 12 होती हैं। तो WP कमेंट मेटा, WP कमेंट्स, WP लिंक्स, WP ऑप्शंस, WP पोस्ट मेटा, WP पोस्ट, WP टर्म मेटा, WP टर्म रिलेशनशिप्स, WP टर्म टैक्सोनॉमी एंड WP यूज़र्स। तो पहले इजी इजी समझ लेते हैं, उसके बाद बड़ा लिंक बनाएंगे जो इसका आर्किटेक्चर होता है। तो सबसे पहले WP यूज़र्स में क्या होता है, WP यूज़र्स में आपका यूज़र का जो इन्फो है वो जाता है, लाइक यूज़र का नाम, यूज़र की ईमेल आईडी, यूज़र का लॉगिन, यूज़र का कब उसने रजिस्टर किया और यूज़र का पासवर्ड। सो बेसिकली इतनी इन्फो इसके अंदर जाती है। यूज़र का स्टेटस, ठीक है, डिस्प्ले क्या होगा यूज़र का नाम। तो ये सारा इस यूज़र में वो डेटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूज़र मेटा क्या होता है, यूज़र मेटा होता है इस डेटा से रिलेटेड उसमें कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें यूज़र मेटा में इस यूज़र आईडी के बिहाफ पे इंसर्ट होती जाएंगी। वो होता है यूज़र मेटा। लाइक उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये है। यूज़र का लेवल क्या है, ये है। उसका टोकन क्या है, ये है। उस वो कौन सी सेटिंग्स कर सकता है, क्योंकि अभी मैं एडमिन हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा एक्सेस है। वो सारी एक्सेस, वो सारे मेटाज इसके अंदर जा कर के इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो हमें यहाँ पर यूज़र मेटा के अंदर दिखता है, ठीक है। तो अभी हम एक यूज़र यहाँ से ऐड करते हैं और देखते हैं क्या क्या उसके अंदर जाता है। तो सपोज यूज़र नेम है टेस्ट, ईमेल आईडी है test@gmail.com, पास फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है टेस्ट, वेबसाइट कुछ नहीं है, पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। और ये एक सब्सक्राइबर है, हम यहाँ से इस यूज़र को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यूज़र ऐड हो गया, यूज़र लिस्ट में मेरा यूज़र आ गया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अपने यूज़र टेबल पे जाते हैं। यूज़र टेबल में एक टेस्ट नाम का डेटा आ गया, ठीक। ये पासवर्ड है, ये इसका निक नेम है, उसकी ईमेल आईडी है, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पर आ गई उसकी। यूज़र मेटा में देखते हैं क्या है। यूज़र मेटा में यूज़र आईडी 1 का ये डेटा है, यूज़र आईडी 2 का ये डेटा है। अब उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, जो भी डेटा उससे रिलेटेड यूज़र की कैपेबिलिटी एवरीथिंग, वो यूज़र आईडी 2 पे जा करके स्टोर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही इसमें इसके अंदर इंसर्ट होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं WP कमेंट्स की। जो भी कोई कमेंट करेगा आपके पोस्ट पे, उसका कमेंट यहाँ पर आएगा और उससे रिलेटेड चीज़ें जाएंगी मेटा में। जैसे हम लोग कमेंट यूज़र के लिए होता है, तो कमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। किसी पोस्ट पे कमेंट कर लेते हैं। तो कोई पोस्ट ओपन, हाँ ये पोस्ट ओपन है, हेलो टेस्ट कमेंट। तो ये कमेंट हम पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं लॉगिन हूँ तो ये ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ये कमेंट आ गया और यहाँ पर जा कर के हम कमेंट्स में देखेंगे। ये कमेंट यहाँ पर आ गया, जो भी हमने कमेंट किया था। और कमेंट मेटा में उसका मेटा आएगा, अभी नहीं आ रहा है। कुछ और वैल्यूज़ होंगी जैसे इमेज वगैरह, तो वो सारी उस मेटा के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये अनअप्रूव कर देंगे तो ये अनअप्रूव हो जाएगा, यहाँ पर रेड आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट मेटा में उस कमेंट से रिलेटेड मेटा इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लिंक्स क्या होता है, जब भी कोई लिंक हम क्रिएट करेंगे वो लिंक यहाँ पर आकर के स्टोर होता है और उस लिंक को हम एक्सेस कर सकते हैं,
ठीक है। फिर आता है WP ऑप्शंस। WP ऑप्शंस आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स के बारे में होता है, जो हम सेटिंग अपने डैशबोर्ड की सेटिंग्स में यहाँ पर चेंज करते हैं, वो सेटिंग्स यहाँ पर आकर के स्टोर होती हैं। लाइक साइट टाइटल, टाइटल, ब्लॉग नेम एक्सेट्रा, कितनी पोस्ट पर पेज आनी चाहिए, वो सारी सेटिंग्स हैं। डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सारी सेटिंग्स। देखिए आप इतनी टेबल्स, इतनी रोज क्रिएट कर दी हैं उसने सेटिंग्स में, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर स्टोर होती हैं। अगर सेटिंग लेवल में कोई चेंज करना हो तो यहाँ का आगे करते हैं। अब बात करते हैं WP पोस्ट की। मैंने बोला था हर चीज़ पोस्ट होती है, तो आपका पेज, प्रोडक्ट, पोस्ट, कुछ भी पोस्ट से रिलेटेड आप ऐड करेंगे अपने डैशबोर्ड में, वो आपका WP पोस्ट में इंसर्ट होगा, ठीक है। और उसका पोस्ट टाइप सिर्फ जो होगा वो यहाँ से पोस्ट टाइप से वो अलग होगा। तो इसमें ये रहा पोस्ट टाइप। अब पोस्ट टाइप पोस्ट है, इसका मतलब ये पोस्ट है। पेज है तो इसका मतलब पेज है। नेविगेशन है तो इसका मतलब वो नेविगेशन से रिलेटेड है। ऐसे ही पोस्ट टाइप अटैचमेंट है तो वो इमेज है। सबका पोस्ट टाइप यहाँ पर डिक्लेयर है, ठीक है। और ये उसका लिंक है। तो ये चीज़ें आपकी पोस्ट में इंसर्ट होती हैं। पोस्ट मेटा में उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी मेटाज होते हैं वो यहाँ पर इंसर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका इमेज जो हमने पोस्ट के अंदर अपलोड की थी, वो ये रहा अटैचमेंट मेटा डेटा, जैसे हाइट विड्थ जो भी होगा वो इसमें इंसर्ट होगा करके। ये सीरियलाइज फॉर्मेट में होता है, उसको अनसीरियलाइज करके वो यूज़ करता है। फिर WP टर्म क्या होता है? WP टर्म होता है जो भी कैटेगरीज हम इंसर्ट करते हैं वो यहाँ पर कैटेगरीज आता है, यहाँ पर ऐड होता है। टर्म मेटा क्या होता है? वो टर्म से रिलेटेड कोई भी मेटा वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे आता है। WP टर्म रिलेशनशिप क्या होता है? जो भी टर्म हम जिस पोस्ट को असाइन करते हैं उस टेक्निकल में नहीं, जो भी कैटेगरी हम जिस पोस्ट को असाइन करते हैं वो यहाँ पर उसका रिलेशनशिप यहाँ पर बनता है। और टर्म टेक्सोनॉमी क्या होता है? टर्म टेक्सोनॉमी ये होता है कि जैसे कि कोई भी पोस्ट ऐड करते हैं तो वो उसका पोस्ट टाइप जो होता है, पोस्ट, पेज, प्रोडक्ट, अटैचमेंट ऐसे होता है। वैसे ही कोई भी टेक्सोनॉमी ऐड होती है तो उसका टेक्सोनॉमी जो होता है वो होता है टेक्सोनॉमी होता है। जैसे कैटेगरी का टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, थीम एक कैटेगरी है, लेकिन उसको टेक्सोनॉमी क्या है? WP थीम। तो ये ऐसे इसका पूरा डेटाबेस काम करता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा इन्फो होती है वो मेटा टेबल में जाकर के स्टोर हो जाती है। मोस्टली वर्डप्रेस का क्या होता है, वो सीरियलाइज फॉर्मेट में स्टोर करता है डेटा को और ऐसे ही फेच करता है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे एपीरियंस में जाकर के और उस थीम पर काम करेंगे और देखेंगे कैसे पूरी थीम को हम सेटअप कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। मैं ट्राई करूंगा कोई फ्री ई कॉम की टेम्पलेट ढूंढ करके जिसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करें, तो हम ई कॉम की एक प्रोडक्ट, चेकआउट, एवरीथिंग हम उसको उसमें समझ सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ग्रो करने में मदद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।